के इस दुनिया में भेजा गया है। ईश्वर ने उन्हें अपना सृष्टि का सबसे ऊंचा स्थान दे दिया है, शीर्ष बनाकर। दुनिया में मृत्यु नहीं हुआ करते थे, दुनिया में इंसान मरता नहीं। बाइबल के प्रज्ञा के पुस्तक में लिखा है, शैतान की ईर्ष्या के कारण ही मृत्यु संसार में आई। इस दुनिया में मृत्यु इसलिए आया कि शैतान इंसान से ईर्ष्या कर इतना अधिकार इस नए इंसान को सभी जीव जंतुओं से अधिक दिया, इसलिए शैतान जो आत्मा की दुरात्मा की शक्ति है उनको बड़ा ईर्ष्या था, जिसके वजह से इंसान में मृत्यु आ गया। जो लोग शैतान का साथ देता है वे अवश्य मृत्यु का शिकार हो जाता है, ईश्वर की वचन में लिखा है। ईर्ष्या एक ऐसी बुरी चीज है, वो शैतान का शस्त्र है, उसकी हथियार है, जिससे शैतान इंसान को हत्या करता है। इंसान ईश्वर से बातें करते थे, ईश्वर के साथ चलते थे। इंसान को बहुत महत्व ईश्वर ने दिया। माता पिता आदम और हवा ने शैतान की प्रलोभन में पाप करना शुरू किया। उन्होंने प्रलोभन डाल दिया, अपराध करना, पाप करना शुरू किया। जब से पाप शुरू हो गया तब से इंसान अपराधी और पापी हो गया। ईश्वर के पास रहने का उसका हक खत्म हो गया, ईश्वर से दूर उसको भागना पड़ा। दुनिया में पाप एक से बढ़कर एक बढ़ते गया। शासन करना शुरू किया, इंसान के अधिकार उन्होंने हाथ में दे रखा। इंसान नहीं, शैतान शासन करना शुरू कर दिया। राक्षसों का संख्या बढ़ते गया। इसी समय में ईश्वर जो इंसान को प्यारा बनाया था, ज्ञान दिया था, उसको वचन दिया था, उसको प्यार दिया था, वो दुखी हो। ईश्वर ने इंसान होकर इस दुनिया में आने के लिए सोच लिया, क्योंकि ईश्वर के पास कुछ और रास्ता नहीं था कि इंसान को बनाए बचाए। भजन में लिखा है कि ईश्वर का पुत्र को इस दुनिया में इसलिए भेजा है कि शैतान के कार्यों को खत्म करने के लिए। भाइयों और बहनों, इस क्रिसमस की शुभ अवसर पर आप सबों को मैं इस मरी क्रिसमस की शुभकामनाएं अदा करता हूँ। आप लोग सब खुशी में रहें। प्रभु ईश्वर ने हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए प्रायश्चित कर चुके हैं, इसलिए हमें कोई अंधकार की शक्ति हमारे ऊपर हावी इतना नहीं हो सकता कि वो हमको खत्म कर दे। जब हम मुक्तिदाता का सहारा लेते हैं तो शैतान को हटना पड़ता है। हम एक बार और आप सबों को क्रिसमस की शुभकामनाएं अदा करता हूँ। सबको मैरी क्रिसमस। हो सके तो आप लोग भी बोल सकते हैं मैरी क्रिसमस, कुछ लोग बोलते नहीं। आप सबों को ईश्वर का जन्मोत्सव की सभी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। हमारी सुनवाई सुन सके, तुम्हारी इसी समस्या का समाधान हमारी अगली प्रस्तुति प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें एक छोटे बच्चों के
मन की छोटी छोटी समस्याओं को जन सुनवाई के माध्यम से सभी के समक्ष लाया जाना है। अब क्या हुआ? हमें रोज सुबह इतनी जल्दी क्यों उठना पड़ता है? यह सूरज अपने समय पे ही क्यों निकलता है? सुबह कितनी अच्छी नींद आती है। सुनो बच्चों, सूरज तो समय पर ही उठना और काम करना सिखाता है। यह खुद को जलाता है तो ही तो प्रकाश फैलता है। बच्चों, नियति हमें जीवन जीने का संकेत देती है और नियति के विरुद्ध जाने पर वह हमें सजाएं भी देती हैं। इसलिए हमें समय पर उठना चाहिए और अपना काम करना चाहिए। मैं समझ गया। थैंक यू सर। बहन जी, ये मेरी मम्मी ना मुझे रोज नहलाती है। मुझे नहीं ना ख्याल रखती है कि मैं क्या करूं। बहन जी, मेरी बच्ची है ना, ये रोज नहीं नहाती है। ये रोज नए नए बहाने बनाती है। अब मैं क्या करूं? तो बच्चों, हमें रोज नहाना चाहिए। रोज नहाने से इंसान अच्छा बनता है। जो रोज नहाता है, बीमारी को दूर भगाता है। तो तुम मेरी बातों पर ध्यान दो, तभी तो तुम स्वस्थ और महान बनोगे। सब्जी और रोटी का मिलकर नाश्ता करो। बंद कर दो मैगी चाउमीन, वरना एक दिन तो। ऑर्डर ऑर्डर। क्या हुआ? क्या बताएं सर, अब तो खेल खेलने में भी मुश्किल आ गई है। खेल खेलते हैं तो कपड़े गंदे हो जाते हैं, घर जाते हैं तो मम्मी पिटाई करती है। अब हम क्या करें? बच्चों, खेल खेलने में कपड़े गंदे हो जाना तो निश्चित है, पर तुम्हें खेल खेलते समय सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू सर। मम्मी, खेल में कपड़े गंदे होना तो निश्चित है, लेकिन हमारी मैम कहती है कि साफ कपड़े पहन के आया करो। हमसे जो गलती हुई है हमें माफ कर दो और जल्दी से हमारे कपड़े साफ कर दो। से बोलती तक नहीं है, अब मैं क्या करूं? नहीं बेटा, मोबाइल नहीं खेलना चाहिए। ज्यादा खेलने से आंखें खराब हो जाएंगी। सुनिए मैडम, माता पिता को भी मोबाइल का कम उपयोग करना चाहिए। जी मैम, मैं समझ गई। अब मैं मोबाइल का उपयोग कम करूंगी। थैंक यू मैम। हम तो नन्ही मुन्नी सी जान है, हमें कहाँ अच्छे बुरे की पहचान है। जैसा देखेंगे वैसा ही तो सीखेंगे। ये जानकर भी अपन जान है। भार्गवी, तुम्हें पढ़ाई करने का मन करता है क्या? नहीं नहीं, मुझे पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं करता। चलो हम अपनी बात जन सुनवाई में बताते हैं। चलो। सर जी, हमें पढ़ना अच्छा नहीं लगता। हमें एबीसीडी देखते तो रुलाई आती है। ये हमारे लिए बोझ है। हम इतना बोझ कैसे सहेंगे? बच्चों, जो जीवन में मेहनत करके पढ़ाई करता है उसे हर तरह की सफलता मिलती है, इसलिए पढ़ाई तो करनी ही चाहिए। बच्चों, पढ़ाई को तुम बोझ मत समझो। पढ़ाई तो अपने जीवन की अनमोल कमाई है। बच्चों, यदि तुम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो खेल के साथ पढ़ाई पर भी ध्यान दो।
His full name is Mohandas Karamchand Gandhi. He dedicated his life for the independence of our nation. His father's name is Karamchand Gandhi and his mother's name is Putlibai. His wife Kasturba Gandhi played an eminent role in Swachhata Mission. एक हस्ती एक पहचान है, धैर्य, आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प जैसे गुणों की खान है। तू ही गांधी जी की सफलता के सोपान है। आदर्श नारी बनकर सादगी की रखी आन है। वह कस्तूरबा कितनी तू महान। So let us recall some of his ideas, which are non-violence, truthfulness, swachhta and tolerance. There are many causes that I am prepared to die for, but no cause that I am prepared to kill. Non-violence. ये गान कर सकते हैं। Most resides in every human heart, and one has to search for it there, and to regard it true. सत्य ही कर्म है, सत्य ही पूजा, सत्य से बढ़कर कोई न दूजा। हमारे प्रिय गांधी जी ने सत्य के मार्ग पर चलने के लिए भारतवासियों को प्रेरित किया। उनके विचार थे कि विश्व के सभी धर्म भले ही और चीजों में अंतर रखते हो, लेकिन सभी इस बात पर एकमत है कि दुनिया में कुछ भी नहीं, केवल सत्य ही जीवित रहता है। We can no more gain God's blessing with an unclean body, with an unclean mind. A clean body cannot residue in an unclean city. Cleanliness is next to godliness. स्वच्छ भारत आंदोलन से गंदगी दूर भगाना है, गांधी जी के आदर्शों से स्वच्छ भारत बनाना है। गांधी जी ने स्वच्छता को स्वतंत्रता से हमेशा ऊपर रखा। उनका मानना था कि स्वच्छ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है और स्वच्छता के द्वारा ही समाज और राष्ट्र दोनों को समृद्ध बनाया जा सकता है। Good neighbors and friends, anger and intolerance are the enemies of correct understanding. सहिष्णुता का अर्थ है सहनशीलता। हमें हमेशा अपने विचारों, शब्दों और कर्मों का सामंजस्यपूर्ण रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध और असहिष्णुता अच्छी सोच के दुश्मन है। The world. So, from today onward, let us try to bring a little change in ourselves by following the path shown by our beloved father of our nation, Mahatma Gandhi. My best rather favorite time is my story time when I go to bed.
लेकर